हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट। आज हम सोइल साइंस की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारे चैनल पे, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी जो सोइल है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, जीनेसिस कैसे हुआ, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई और फॉर्मेशन के बाद में उसको उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। क्लासिफिकेशन के बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अगर किसी टाइप की प्रॉब्लमेटिक सोर्स बनती है तो उसका मैनेजमेंट आप कैसे करो। इस टाइप की जो फंडामेंटल्स हैं वो सब इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस की एक बेसिक सा पार्ट आज हम देखेंगे। और इस बेसिक से पार्ट में हम ये देखेंगे कि सोइल है क्या, ऐसी कौन सी साइंस है जिसके अंदर सोइल की स्टडी की जाती है, कौन कौन सी ऐसी सोइल की ब्रांच हैं जिसमें सोइल की ओरिजिन की स्टडी की जाएगी, सोइल की क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाएगी, सोइल की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो कि आप फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के लिए देख भी सकते हैं, जिसमें अपनी ए टेक्स्ट बुक ऑफ पेडोलॉजी आती है, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन 2016 बाय जी सैगल के द्वारा लिखी हुई है। उसके अलावा हमारी एक बुक है IEEE की, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस के थ्रू लिखी हुई एक बुक है, एंड इंट्रोडक्शन सोइल साइंस 2015 के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बुक है इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस बाय DK दास। इन तीनों बुक्स के अंदर ही बहुत अच्छी तरीके से सोइल्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनको बताया हुआ है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि सोइल एक नेचुरल बॉडी है और उस नेचुरल बॉडी की फॉर्मेशन कैसे हुई और उसके पीछे किस टाइप के पेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट थे, इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उसके अंदर प्रेजेंट थी, उन सब चीजों के बारे में आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोइल साइंस क्या है। तो सोइल साइंस यानी कि सोइल साइंस जो है वो एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सोइल से रिलेटेड स्टडीज की जाती है, वो सोइल साइंस में आएगा। और सोइल साइंस हमेशा डील करती है कि सोइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ के सरफेस पे है और उसका एक जीनेसिस है, ओरिजिन है, क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर कुछ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं और किसी टाइप की प्रॉब्लमेटिक सोइल्स हैं तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, उन सब से रिलेटेड जो स्टडी की जाएगी वो स्टडी की जाएगी किसमें, सोइल साइंस के अंदर। तो ये तो हो गया बेसिक सोइल साइंस। अब बात करते हैं हम सोइल की, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब सोइल की आप बात करो तो सोइल क्या है, अर्थ का पार्ट है। तो सबसे पहले हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि सोइल कहां से आई है, सोइल का ओरिजिन कहां से हुआ है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में, अर्थ के अंदर जब आप डेप्थ में जाओगे नीचे की साइड में तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिलती है। तो जो अपर सरफेस जो आपको अर्थ का दिखाई देता है, जिसको हम कई बार सोइल कहते हैं या आप फील्ड बोलते हो, जो कि सोइल का कौन सा पार्ट है या वो अर्थ का कौन सा पार्ट है, आपका सोइल क्रस्ट हम उसको बोलते हैं या अर्थ क्रस्ट इसको बोला जाता है। ये अपर लेयर होती है, अपर जो लेयर होगी आपकी अर्थ की वो क्या कहलाएगी, क्रस्ट कहलाएगी, जो कि आपकी 8 से लेकर के 100 किलोमीटर तक यानी 8 to 100 किलोमीटर तक अर्थ का अपर लेयर क्रस्ट कहलाता है। उसके नीचे की डेप्थ में जब आप सोइल वो अर्थ में जाओगे, जब उसके नीचे की डेप्थ में जब अर्थ में जाओगे तो सेकंड जो लेयर दिखाई देगी वो लेयर कहलाएगी मेंटल। मेंटल जो लेयर है वो 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर तक प्रेजेंट रहती है। उसके बाद और आगे डेप्थ में नीचे में जाएंगे सोइल में या अर्थ में, जब आप नीचे में जाओगे तो वहां पर 3500 किलोमीटर के अंदर आपको कोर दिखाई देगी। कोर का जो पार्ट है उसको आउटर कोर और इनर कोर, इन दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये अर्थ का इंटीरियर कहलाता है। अर्थ के इंटीरियर को अगर आप एटमोस्फियर और लिथोस्फियर के कंपेयर में अगर देखते हो तो जैसा इसके अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो। इसमें दिया हुआ है कि एटमोस्फियर की लेयर दिखा रखी है कि सबसे पहले ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर उसके बाद में और ऊपर जाओगे तो मेजोस्फियर है, उसके ऊपर थर्मोस्फियर है, फिर आपका एक्सोस्फियर। सेम ऐसे ही नीचे लिथोस्फियर में जाओगे, यानी अर्थ के इंटीरियर वाला जो स्फीयर है उसको क्या कहा जाता है, लिथोस्फियर, जहां रॉक्स रहती हैं।
तो जब अर्थ में नीचे की साइड जाओगे तो सबसे ऊपर क्रस्ट रहती है, उसके नीचे मेंटल दिखाई देगा, इसमें आउटर मेंटल, इनर मेंटल या अपर मेंटल या फिर इनर मेंटल बोला जाता है। उसके बाद नीचे जाओगे तो आउटर कोर और इनर कोर, ये अर्थ में डेप्थ में जाने पे लिथोस्फीयर के अंदर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसको हमने क्रस्ट कहा है, जो कि 8 से लेकर के 100 किलोमीटर तक यानी 8 to 100 किलोमीटर तक रहती है, और टोटल अर्थ का वॉल्यूम का 0.5% जो रहेगा आपका वो क्रस्ट रहती है। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो टोटल 118 एलिमेंट है उनमें से 8 एलिमेंट जो है वो 99% अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन को बनाते हैं। कि 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में हम देखेंगे सबसे पहले 8 एलिमेंट के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है वो है ऑक्सीजन। कितना परसेंट होगा? 46.6%। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो आती है सिलिका। सिलिका का परसेंटेज होता है 27.7%। ये दोनों के दोनों, कौन से दोनों? सिलिका और ऑक्सीजन, ये नॉन मेटेलिक पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी ये मेटल नहीं होती है। अगर मेटेलिक पार्ट की बात करें तो सबसे हाईएस्ट एल्यूमिनियम होगा 8.1%, उसके बाद में आयरन रहेगा 5%, उसके बाद में कैल्शियम रहेगा 3.63%। कैल्शियम के बाद में इसमें प्रेजेंट रहता है सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6% और मैग्नीशियम 2.19%। इसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी हुए हैं। ये टोटल 8 एलिमेंट मिलकर 99% अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन को बनाते हैं। अर्थ क्रस्ट के बाद में बात करें तो नेक्स्ट आती है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक है और इसका टेम्परेचर क्रस्ट की बजाय हायर रहता है, और इसके अंदर स्पेशली जो मेटेलिकल एलिमेंट है वो ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। आयरन है, एल्यूमिनियम है, इस टाइप से निकल है, ये सब इसमें ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में अगर आप डेप्थ में जाओगे तो कोर आता है। कोर के अंदर आयरन और निकल, ये दो एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। जब आप आउटर कोर में देखोगे तो आउटर जो कोर है उस आउटर कोर के अंदर आयरन और निकल जो है वो हमेशा आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, और जब इनर कोर में जाओगे तो आपके आयरन और निकल है ये हमेशा सॉलिड फॉर्म के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में आता है सबसे बेसिक आज सोइल इंट्रोडक्शन, कि सोइल क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसको 3 डायमेंशनल बॉडी बोला जाता है। इसके इडेफोलॉजिकल एंड जो पेडोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम सोइल की बात करें तो सोइल क्या है? सोइल एक लैटिन वर्ड है सोलम, जिसका मतलब होता है फ्लोर। फ्लोर यानी फर्श, यानी अर्थ के ऊपर एक टाइप से फर्श पे बिछी हुई जो पार्ट रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? सोइल कहलाएगा। सोइल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के हिसाब से अलग अलग व्यूज हैं। जैसे कि एक लेमैन की बात करें तो वो कहेगा सोइल एक टाइप का डर्ट है, एक डिब्रीज है। एक सिविल इंजीनियर की तरह से बात करें तो कहेगा कि सोइल एक ऐसा मटेरियल जिससे बिल्डिंग बना सकते हो। अगर एक माइनिंग इंजीनियर की तरह अगर हम बात करें तो वो हमेशा ये कहेगा कि सोइल एक टाइप की डिब्रीज है जो कि अर्थ को कवर करके रखी हुई है, रॉक्स को कवर करके रखी हुई है। अगर जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो वो कहेंगे कि सोइल एक टाइप का मीडियम है जो कि प्लांट की ग्रोथ को बना के रखता है। इसी हिसाब से अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग टाइप से इसके व्यूज हैं सोइल को लेकर के। लेकिन साइंटिफिक व्यू अगर हम देखें सोइल के बारे में तो सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे वीवी डाकुचे। 1900 में इन्होंने इसकी स्टडी की, और इसके ऊपर स्टडी करते हुए इन्होंने अलग अलग जोन वाइज सोइल की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कलर, उसकी वेरेबिलिटी की स्टडी करके सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के बारे में इन्होंने बताया। इसलिए इनको फादर ऑफ सोइल साइंस भी कहा जाता है, साथ के साथ इनको फादर ऑफ पेडोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्होंने सोइल की डेफिनेशन दी थी, और उस डेफिनेशन में इन्होंने ये बताया कि सोइल एक टाइप की नेचुरल बॉडी है जो कि मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। इसका अपना एक खुद का डिफाइंड जेनेसिस होता है और उसके अपने खुद का डिस्टिंक्ट नेचर होता है। तो इन्होंने सबसे पहले स्टडी इन्होंने स्टार्ट इसलिए की थी कि एक जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे और इन्होंने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर की सोइल थी।
कहीं पे रेड कलर की सोइल थी, कहीं पे ब्लैक कलर की सोइल थी, कहीं पे ब्राउन कलर की सोइल थी। तो इनको लगा कि ऐसा हर रीजन में हर एक थोड़े से किलोमीटर आगे जाने पे सोइल का कलर क्यों चेंज हो रहा है। तो इनको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को इन्होंने रखते हुए इस पे स्टडी की। बाद में इनको पता चला कि जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आते हैं, जैसे जैसे वेजिटेशंस में चेंज आते हैं, उसके हिसाब से सोइल के कलर में चेंजेस आ रहे थे। उसी को लेकर इन्होंने जोन वाइज कहा कि हर जोन में अलग अलग कलर की सोइल क्यों दिखती है। उसके बेसिस पे इन्होंने जोनलिटी कॉन्सेप्ट दिया था। इसलिए इनको सबसे पहले इन्होंने देने वाले यही थे, सोइल के फंडामेंटल्स के बारे में बताने वाले यही थे। इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ सोइल साइंस और फादर ऑफ पेडोलॉजी कहा गया। इनके बाद में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि मार्बट आए। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक साइंटिस्ट थे जोफे। 1935 के अंदर ये आए थे, 1936 में थे, सॉरी 1936 में ये आए थे। और जोफे ने भी डेफिनेशन दी थी सोइल के बारे में। सेम बात इन्होंने कही थी कि ये एक नेचुरल और बॉडी है जिसमें मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से ही मिलकर के सोइल बनी है। लेकिन इसको अगर आपको पहचानना है या डिफाइन करना है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट होराइजन दिखेंगे आपको, उनकी अलग अलग डेप्थ रहेगी। उन होराइजन को आप करेक्टराइज कीजिए अलग अलग डेप्थ पे, और उसके अंदर उन होराइजन के अंदर उनकी सोइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। उनकी स्टडी होगी। इस टाइप से इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी। फिर एक साइंटिस्ट थे जीएस कनवार। जीएस कनवार ने कहा कि जो सोइल है उसकी फुल फॉर्म क्या है। इन्होंने कहा कि जो सोइल है ना, जो कि अर्थ के ऊपर है, वो हमेशा प्लांट को न्यूट्रिएंट देती है, वाटर देती है, एयर देती है। इवन लिविंग बॉडीज जैसे कि हमारे सोइल में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है, वाटर प्रोवाइड करवाती है, एयर प्रोवाइड करवाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सोइल की इन्होंने फुल फॉर्म बनाई और इन्होंने कहा कि सोइल क्या है, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। तो ये कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे, जीएस कनवार। आगे बात करते हैं सोइल के 3 डायमेंशनल बॉडी होने की। कि कहा जाता है कि सोइल एक टाइप की 3 डायमेंशनल बॉडी है। और 3 डायमेंशनल बॉडी का मतलब ये हो गया कि सोइल की अपनी लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ होती है। उसी के बेसिस पे इसको 3 डायमेंशनल बॉडी कहा गया। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि कंपोनेंट ऑफ सोइल्स क्या है और कंपोजिशन ऑफ सोइल क्या है। तो कंपोनेंट ऑफ सोइल में बात करें तो सोइल के अंदर 2 पार्ट हैं, एक सॉलिड फेज होती है, एक पोर स्पेस होता है। सॉलिड में मिनरल मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर आता है। पोर स्पेस में सोइल वाटर एंड सोइल एयर आता है। उसी के बेसिस पे, वॉल्यूम बेसिस पे सोइल का कंपोजिशन दिया गया। तो कंपोजिशन ऑफ सोइल देखें वॉल्यूम बेसिस पे, तो एवरेज कंपोजिशन में सॉलिड पोर्शन के अंदर मिनरल मैटर होता है 45%, ऑर्गेनिक मैटर होता है 5% एंड एयर होती है 25% और वाटर होगा 25%। अगर सोइल को फुली सेचुरेटेड कर दो या सोइल को पूरा पानी से भर दिया तो इसका मतलब वहां पर एयर होगी 0% और वाटर हो गया 50%। पूरे के पूरे पानी को खेत से बाहर निकाल दिया, ड्रेन आउट कर दिया, तो उस कंडीशन में एयर होगी 50%, वाटर हो गया 0। तो ये चेंज होता रहता है रेशियो अकॉर्डिंग टू सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सोइल के हिसाब से। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ सोइल ऑन द वॉल्यूम बेसिस। अब सोइल से रिलेटेड अप्रोचेज आती है। जैसे कि मैंने बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी है क्या, कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सोइल का ओरिजिन कैसे हुआ, जीनेसिस कैसे हुआ, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, उसकी जो स्टडी की जाती है वो पेडोलॉजी में आती है। तो अप्रोचेज ऑफ सोइल के अंदर हम देखें तो इसकी स्टडी के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक तो पेडोलॉजी और एक कहलाती है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी यानी सोइल के ओरिजिन की स्टडी जब की जाए, उसकी क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाए तो वो उसकी पेडोलॉजी कहलाती है। और वहीं सोइल को, हायर प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की जाए तो वो इडेफोलॉजी कहलाती है। तो पेडोलॉजिकल जो अप्रोचेज हैं उसी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि पेडोलॉजी क्या है। पेडोलॉजी एक टाइप का ग्रीक वर्ड है पेडोन, पेडोन से लिया गया और उसका मतलब होता है सोइल या अर्थ। यानी पेडोलॉजी सोइल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ सोइल यानी सोइल की उत्पत्ति कैसे हुई, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोइल की स्टडी की जाए, वो कहलाती है पेडोलॉजी। फिर आती है इडेफोलॉजिकल अप्रोच। इडेफोलॉजी में की बात करें तो ये भी ग्रीक वर्ड इडेफोस से बना है, उसका मतलब होता है सोइल या ग्राउंड, यानी स्टडी ऑफ सोइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट।
यानी हायर प्लांट को इतना न्यूट्रिएंट देने पे इतना प्रोडक्शन होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्टडी की जाए तो वो क्या कहलाती है, इडेफोलॉजिकल अप्रोच कहलाती है। तो ये आज हमने देखा कि ये क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सोइल की, कि सोइल साइंस क्या है, सोइल क्या है, उसके फादर कौन है, और कैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ होता है, और उससे सोइल का हमने कंपोजिशन देखा और सोइल की कंपोनेंट देखे, और सोइल की दो अप्रोचेस देखे, पेडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल अप्रोच। अब हम आगे की नेक्स्ट जो क्लास है उसमें फिर देखेंगे कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे। थैंक यू। और ये जो वीडियो है, ये जो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, स्पेशली जो बच्चे बीएससी एजी ऑनर्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आपकी जितने साथी हैं जो जिनके पास में इस टाइप का कंटेंट या फंडामेंटल से रिलेटेड मटेरियल उनको नहीं मिल रहा है, तो वो इन वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि किस हिसाब से सोइल की फंडामेंटल स्टडी करी जाए या कैसे फंडामेंटल को समझा जाए। तो इस टाइप के जो आपके दोस्त हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उन लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और आप चाहो तो वीडियो लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।